पहाड़ी छोड़ के था पहाड़ के, वो मेरा पहाड़ी भूल गए था पहाड़ के। तो तुम्हारी जन्म भूमि हो, तो तुम्हारी जन्म भूमि तुमो कैणी याद के। पलायन, कभी अपनों के लिए कभी सपनों के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सामुदायिक रेडियो कुमाऊनी में और मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर संगनवाल और आप मुझे सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। पलायन की कहानी ही यही है कि कभी वो अपनों के लिए किया गया और कभी अपने सपनों के लिए। कोविड-19 के प्रसार के साथ ही चाहे अनचाहे अब उत्तराखंड में रिवर्स प्लान देखा गया है। कई सारे युवा जो रोजगार के लिए शहरों में थे वो भारी संख्या में घरों को लौट रहे हैं, पर अफसोस उनकी स्थिति में कुछ ज्यादा सुधार देखा नहीं गया है। अब ये समय गहन चिंतन और विचार विमर्श का है कि रिवर्स प्लान करने वाले वो लोग क्या कोरोना के प्रभाव का खत्म होते ही वापस तो नहीं चले जाएंगे। इन्हें रोकना इतना भी मुश्किल नहीं है, बस करना ये है कि जिन कारणों से इन्होंने पलायन किया उन कारणों को खत्म करना होगा। अब आप कहेंगे कितना पैसा, समय और लाख जतन के बाद भी तो पलायन नहीं रुका, तो अब अचानक क्या बदल गया कि इन कारणों को हम खत्म कर सकते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है कि इस बार एक नई चीज हुई है, वो है लोगों की मानसिकता में परिवर्तन। परिवारों को और प्रवासियों को ये महसूस हुआ है कि अभी भी इन परिस्थितियों में शहर में उनके पास एक पक्का ठिकाना नहीं है। अगर उन्हें अपनी ही जमीन, अपने ही घरों में उन्हें रोजगार मिल जाए तो ये सही है और वो आगे को पलायन करना बंद कर सकते हैं। कोई भी अपनी जमीन को छोड़ना नहीं चाहता, पर रोजगार, शिक्षा, देखा देखी लोग पलायन करते ही हैं। पर इस बार रोजगार के लिए शहर गए लोगों को बड़ी परेशानियां उठानी पड़ी। साथ ही जो बेहतर जिंदगी की चाह में पलायन कर रहे हैं या पलायन करने की सोच रहे हैं, वो भी अब सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये ही वो समय है जब हमें अपने प्रयासों में तेजी लानी चाहिए और पलायन की इस चेन को तोड़ना शुरू करना होगा। सभी मानते हैं पलायन का एक बड़ा कारण रोजगार है और लोग रोजगार के लिए पलायन करते हैं। इसे रोकने के प्रयासों के तहत सरकार ने भी कुछ पहल की है। तो आइए सुनते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी को। सभी उत्तराखंडी प्रवासी भाई बहनों, नमस्कार। कोविड-19 की वजह से आप सब लोग आजकल अपना घर गांव में आया छन और ये लगते कि आप थे अपना घर सब थे बहुत अच्छो लगन होलू और एक लंबू टाइम आप थे अपना घर में अपना गांव का भाई बहनों से, अपना नजदीकी दोस्त मित्रों से मिलना एक टाइम मिले और बहुत खुशी खुशी आप लोग ये टाइम थे बितना होला। तरह तरह का विचार आप लोगों मन में आना होला, अपना गांव का विकास का वास्ता, अपना क्षेत्र का विकास का वास्ता। और कई जगह तो ये भी सुनने में आई कि उन अपने गांव की स्कूल की सफाई करी, कोई पाइपलाइन पानी की अगर खराब चाहिए तो उसे भी ठीक करी और एक तरह से गांव में श्रमदान का माध्यम से अपना अपना हिसाब से कई जगह की ये हम तक खबर चे क्यों योगदान करी। अच्छी बात है और एक संदेश देने वाली बात है कि हम अपना काम से, अपना कर्म से लोगों से एक शिक्षा भी देना काम करना चाहूँ। ये बीच कई लोगों को मन हो सकत कि अब अपना गांव में रहना खोलू कि भाई अपना गांव में हम कुछ कराऊं, ये अपना उत्तराखंड में हम कुछ काम करा। ये वास्ते सरकार आपका दगड़ में चल, हम आपसे पूर्ण सहयोग करने का वास्ता तैयार छा। एक फार्म भी आजकल हम भरवाना चाहूँ जो इंटरनेट पर उपलब्ध है, सरकार की साइट्स पर भी उपलब्ध है। अपना सुझाव का माध्यम से आप सरकार तक भी पहुंचा सकते हैं। कोई चिट्ठी, ईमेल का द्वारा या अन्य तरीका से आप अगर कोई सुझाव चिन्ह तो आप उसे सरकार तक पहुंचा। हमारी कोशिश होली कि सरकार अपनी भविष्य की नीति में उसे शामिल कर।
उत्तराखंड से पलायन करने वाले लोगों के लिए रोजगार के कुछ तरीके ये हो सकते हैं। छोटे उद्योग धंधों को लगाने में मदद, साथ ही लोन एवं सब्सिडी के साथ ही ट्रेनिंग देना। अब आप ये कहेंगे कि ये तो होता ही है, पर बैंक आज भी अपने रवैये पर अड़े हैं। जो प्रवासी 7 से 8 हजार की जॉब करते हैं, वो कहां से कोलेट्रल देंगे? तो आइए जानते हैं। नंबर 1, उन्नत बागवानी, जैसे कि सेब, पुलम, आड़ू, अखरोट, बादाम की बागवानी करके आप खुद के लिए रोजगार पैदा कर सकते हैं। आधुनिक और उन्नत खेती और बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन करके, साथ ही बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन एवं मौन पालन आज के समय रोजगार का उपयोगी जरिया है। अब बात करें अगर पर्यटन में, तो खासकर होम स्टे योजना को रोजगार के लिए रामबाण माना जा रहा है और इसमें सरकारी सहयोग भी आपको मिलेगा। पुरानी नक्काशी को चाहने वाले बहुत लोग हैं और बनाने वाले बहुत कम, तो ये रोजगार का रोचक जरिया बन सकता है। पर्यटकों के लिए साज सज्जा का सामान बनाना और उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और इसमें रोजगार के भी बहुत अवसर हैं। औषधि एवं सघन वनस्पतियों की खेती और जैम, जूस, जेली बनाना, पशुपालन और डेयरी उद्योग जैसे व्यवसाय करना। तो दोस्तों, इसके अलावा भी कई माध्यम हैं जो हमारे लिए रोजगार के द्वार खोलेगा। हमारे साथ अन्य लोग भी रोजगार से जुड़ेंगे। गोलबाड़ी खेल रे आस, हुनर लीजी तुम खास, हर घड़ी तुम्हारी बात की देखी दिन रात, कभे अला लौटी बेरा, कभे अला लौट बेरा, तुम मेरा पहाड़ है, मेरा पहाड़ी छोड़ के जा पहाड़ के, मेरा पहाड़ी भूल के जा पहाड़। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि किन किन स्वरोजगारों से जुड़कर हम अपने लिए और साथ ही अन्य लोगों के लिए रोजगार पैदा कर सकते हैं। हमें समझना होगा कि इस समय का ये रिवर्स पलायन उत्तराखंड के उन वीरान गांवों के लिए एक वरदान साबित होगा जहां या तो आबादी बहुत कम हो चुकी है या पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अब सरकारी और गैर सरकारी संगठनों, लोगों को ये सोचना होगा कि कैसे हम इन्हें आबाद कर सकते हैं। अभी के लिए एक छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए, उम्मीद करते हैं ये पसंद आई होगी आपको। अगर आपके कोई सुझाव भी हैं तो आप हमें 9536476660 के माध्यम से हमें पहुंचा सकते हैं, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा नए इनोवेटिव आइडिया को जोड़ पाएंगे अपने साथ। साथ ही आप लोगों के साथ हम मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं कि कैसे प्रवासी उत्तराखंड में रहें और उत्तराखंड की धरती से कम पलायन हो। तो अभी के लिए अपने रेडियो दोस्त बहादुर संगिनवाल और साथ में हेमा मेहता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओ मेरा पहाड़ी छोड़ के था पहाड़ के, ओ मेरा पहाड़ी भूल गए था पहाड़ के, तो तुम्हारी जन्म भूमि हो, तो तुम्हारी जन्म भूमि